क्या बिहार की सियासत में कोई बड़ा खेल होगा? खेल पर सवाल, खेल की बात अक्सर होती है जब बिहार की राजनीति पर बात करते हैं। रोज ताजा बयान, रोज नए नए बयान, रोज नए नए घटनाक्रम, उन बयानों और उन घटनाक्रमों से उपजा हुआ रोज नया नया सवाल। आज भी एक सवाल है और आज सवाल यही है कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले या 2025 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का रिश्ता बीजेपी से टूट जाएगा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि जेडीयू दोस्ती की गारंटी लेने को तैयार नहीं है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि 2024 और 25 की गारंटी, भविष्य की गारंटी कोई नहीं ले सकता। और यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा है। जिस तरह से जेडीयू बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति होती है, दोनों दलों के बीच वार पलटवार होता है, इसको लेकर भी। तो हमारे साथ उस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मौजूद हैं, जो पार्टी लगातार ये दावा करती है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, जो पार्टी लगातार ये दावा करती है, जिस पार्टी के सुप्रीमो लगातार ये दावा करते हैं कि बिहार में जेडीयू बीजेपी की दोस्ती टूट जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट हमारे साथ हैं, पत्रकार भी रहे हैं, इसलिए सियासी घटनाक्रमों को बहुत बारीकी से समझते भी हैं। आज एक बयान आया है सर, जेडीयू के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि कोई गारंटी नहीं है, भविष्य की कोई गारंटी नहीं लेता। आप जानते हैं, आप पत्रकार भी रहे हैं, अब आप राजनीतिज्ञ भी हैं, कि इसका अपना एक मतलब होता है। इन घटनाक्रमों के बीच, जो घटनाक्रम जेडीयू बीजेपी के बीच है, इससे पहले विजेंद्र यादव जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, वो कह देते हैं एनडीए में पहले जैसी बात नहीं रही। तो लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से एनडीए में अंतर्कलह चल रहा है और खासकर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एक अहमियत पद पे बैठे हुए उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये बात अगर कही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीरतापूर्वक इसको लेना चाहिए। और जैसा कि उनका चरित्र रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी का, किसी के वो सगे हो नहीं सकते हैं। एनडीए में केंद्रीय मंत्री रहे, एनडीए का साथ छोड़ उन्होंने अलग लड़ाई लड़ने की ठानी। 2020 में सिफर हुए, पूरी तरह खारिज कर दिए गए, बिहार की जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दी। सत्ता से बाहर ये रह नहीं सकते हैं, सत्ताजीवी लोग हैं। सत्ता को लेकर उन्होंने पुनः जो है जदयू की शरण ली। अब अपनी प्रकृति का बयान जो है वो लगातार करते रहते हैं, और अगर पार्टी में इन्वॉल्व हैं और पार्टी के एक अहम पद पर हैं, तो निश्चित तौर पर अब उनका जो मिजाज है, उस मिजाज के अनुसार वो पार्टी को भी धकेलना चाहते हैं। और यह बात सच है, जैसे गठबंधन धर्मिता का पालन होना चाहिए एनडीए के अंदर, जदयू बिल्कुल नहीं निभा रही है। और उन्होंने अपना स्पष्ट रुख किया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसी बात को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहा करते हैं कि बिहार में अवश्य मध्यावधि चुनाव होगा। बीजेपी निभा रही है गठबंधन, ऐसा रस्सा कसी, मैं किसी की बात खास पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा जेडीयू नहीं निभा रही है, जेडीयू के लोग कह रहे हैं ना जी। मैं कह रहा हूं कि गठबंधन धर्मिता का जब पालन गठबंधन धर्म में है, तो सभी पार्टियों को समान रूप से एक दूसरे के सहयोगी भूमिका में आना चाहिए और कुछ कटु आलोचना या कड़ा बयान कोई नहीं देना चाहिए।